क्या कोई मरकर वापिस आ सकता है? क्या कोई अपनी स्टेज 4 कैंसर को, जिसको कि मेडिकल साइंस लाइलाज समझता है, उसको ठीक कर सकता है? मैं भी नहीं मानता था, मेडिकल साइंस भी नहीं मानता। लेकिन आज मैं एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन कहानी अनीता मूरजानी की आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो कि मरकर वापस आ गई और उसके पास कुछ ऐसी इंसाइट्स आई जिसको अगर कोई भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो न सिर्फ अपनी सारी बीमारियों को वो ठीक कर सकता है, इवन कैंसर को, बल्कि जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को परमानेंटली वो सॉल्व कर सकता है। किस गलत फहमी में हम शिकायतें करते हुए अपने लाइफ को वेस्ट करते हैं और कितनी बड़ी संभावना हमारे अंदर छुपी हुई है जो कि हमारा इंतजार कर रही है। 2006 डॉक्टर अनीता मूरजानी, 5 साल पहले मतलब कि 2001 में लिम्फोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल लेने के बावजूद वो कैंसर बढ़ता चला गया। लेमन के साइज़ के बड़े बड़े ट्यूमर्स उसके ब्रेस्ट में, आर्मपिट्स में, चेस्ट पे, हर जगह हो गए और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि अब धीरे धीरे उसकी पूरी मसल की वेस्टिंग हो गई, उसके शरीर पे सिर्फ ढांचा रह गया, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लगे, फेफड़े में इतना पानी भर गया प्लूरल इफ्यूज़न के कारण कि वो अब सांस भी नहीं ले पा रही थी और फाइनली 2 फरवरी 2006 को वो कोमा में चली जाती हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इनके पास महीने नहीं, दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटे हैं। उनको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। डॉक्टर्स भी शॉक्ड रह गए। अनीता ने आंखें खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने कैंसर को ठीक कर लूँगी, ये कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि मुझे पता है कि मैंने ही इस कैंसर को क्रिएट किया। अगले 5 दिनों में उनका ट्यूमर 70% तक कम हो गया और अगले 5 वीक्स में उनका ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया। ये स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, जिसका साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पास इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। मौत के बाद जो पहली चीज उन्हें समझ में आई वो ये था कि इंसान ना दुखी समस्या के कारण नहीं है, वो अपने फोकस के कारण है। वी डोंट एक्सपीरियंस द लाइफ, वी एक्सपीरियंस द लाइफ वी फोकस अपॉन। मरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा रहती है, बल्कि वो आत्मा है जिसके अंदर शरीर रहती है। और आत्मा इनफाइनाइट है, सुपर पावरफुल है, गॉड का रूप है और वो कुछ भी कर सकती है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी समस्या क्यों है, ऐसा क्यों है, परंतु ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ आंसू है वहीं पे खुशी है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन भी है और जहाँ पे दुख है वहाँ पे सुख भी है। और ये सिंपल एटीट्यूड अगर आप अपने ब्रेन के अंदर शिफ्ट कर लें, अपने आप आपकी लाइफ खुशनुमा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्हें एहसास हुआ वो ये था कि दुनिया में एक चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो है प्यार। एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक लेडी ने एक बच्ची जो कि कार के नीचे दबी हुई थी उसको एक हाथ से उठाकर अपनी बच्ची को निकाल लिया। और उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये प्यार की ताकत है। आपने सुना होगा ना, माउंटेन मैन मांझी, उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया और वो कहते हैं ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये प्यार की ताकत है, तुम लोग नहीं समझोगे। आजकल हर एक इंसान एक बीमारी से सफ़र कर रहा है, सेल्फ हैट्रेड सिंड्रोम। और उसका रीज़न ये है कि वो खुद की वैल्यू ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं कि वो कितना किस्मत वाला है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो गॉड का रूप है। और इसके कारण जब वो खुद की वैल्यू नहीं करता तो यही मैसेज सामने वाले को रिफ्लेक्ट होती है और सामने वाला भी हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए भी आते हैं कि मुझे ना अपने बच्चों की, परिवार की कोई परवाह नहीं, मैं केयर तो करता हूँ लेकिन मैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव या कॉम्पैशन या प्यार फील नहीं करता हूँ। और मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है, प्यार तो आप किसी को तब दे पाएंगे ना जब प्यार आपके पास होगा, क्योंकि आप किसी को वो चीज़ दे ही नहीं सकते जो चीज़ आपके पास है ही नहीं। और आज इस दुनिया में सबसे रेयर है प्यार। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, अपनी वैल्यू करना सीखें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। आप ये समझने की कोशिश करें कि आप कितने ग्रेट हैं, आप गॉड के रूप हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट आपकी नज़र में बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप वो काम करिए जो डिफ़िकल्ट है लेकिन जो आपको पसंद है, और ऑटोमेटिकली ये प्यार आपसे बाहर फैलेगा, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, और ऑटोमेटिकली लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, बी ऑथेंटिक। ब्रूनी नाम की नर्स ने आईसीयू में मरते समय लोगों का रिसर्च किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे और एक शॉकिंग डेटा सामने आया कि 99% लोग एक रिग्रेट के साथ, दुख के साथ मर रहे हैं
और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को जीने की शुरुआत ही नहीं की। वो इंतज़ार करते रहे कि ये सावन बीतेगा, जॉब छूटेगा, बेटी की शादी हो जाएगी, फिर मैं अपनी लाइफ को जीने की शुरुआत करूँगा। और इसके कारण जाऊँगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। ये दर्द उनके चेहरे पे, ये दुख उनके चेहरे पे हमेशा बना रहता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन से। हमारे पास दो चॉइस होते हैं बचपन में। पहला होता है ऑथेंटिसिटी, हम जब चाहें हंस दें, जब चाहें जो एक्सप्रेस कर दें, जो चाहें बोल दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम नीडी होते हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें तब रिवार्ड देते हैं, हमें तारीफ करते हैं जब हम उनकी बातें सुनते हैं। और धीरे धीरे वो हमें सिखाते हैं, बात बेबात ना बोलो, स्पॉन्टेनियस ना बनो, हंसना छोड़ दो, खुश होना छोड़ दो, वगैरह वगैरह। और हम चूंकि नीडी हैं, उनके साथ अटैचमेंट को नहीं खो सकते, इसलिए हम धीरे धीरे अपनी ऑथेंटिसिटी को खो देते हैं, हम अपनी स्पॉन्टेनिटी को खो देते हैं। हम जो हैं वो नहीं बनते, हम एक्टिंग कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, उन लोगों को जो लोग हमारे हैं ही नहीं। और यही एटीट्यूड हमारे लाइफ का एटीट्यूड बन जाता है। हर जगह जब हम कोई ड्रेस लेते हैं या हम कोई चॉइस लेते हैं या हम जो कोई मूवी देखते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे दिल को क्या पसंद है, हम सिर्फ इसलिए वो काम या एक्शन करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। हम उस भीड़ से अलग नहीं होना चाहते हैं, हम क्रिटिसाइज होने से डरते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार खुद से ढूंढिए, खुद को पाइए, इस मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन से दूर हटिए और खुद से सवाल करिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं। क्या वो एक झरना देखना है, क्या वो जीन्स पैंट पहनना है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उन डिज़ायर्स को करिए खुद की खुशी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जॉय। आप में से कितने लोगों को गिफ्ट पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आपको पता है, गॉड ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देकर भेजा जिसे हम सब ने खो दिया। वो है हमारी स्माइल, हमारी खुशी। और इसका भी कारण हमारा बचपन है। जब हम बचपन में किसी बात के बिना खिलखिलाकर हंसते थे तो पेरेंट्स कहते थे, क्यों हंस रहे हो बिना बात, ये एबनॉर्मल है। एक ऐसी दुनिया जहाँ टेंशन है, जहाँ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो दुनिया हमें सिखाती है कि हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस है। और हम उस पैटर्न को लेकर के अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। आज इतनी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों है? इसका रीज़न है ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स की कमी। अगर हम सिर्फ खुश रहना सीख जाएं, और खुशी, याद रखिएगा, हमने खोया नहीं, हम सिर्फ भूल गए कि खुशी हमारा रियल नेचर है, ऑटोमेटिकली हम फिर से खुश रहने लगेंगे। सिर्फ हम अगर खुश रहना सीख जाएं तो जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, ये बंद होने लगेंगे। जितने ये जो प्रिजन्स हैं ना, जेल हैं, हथियार का जो बजट है, धीरे धीरे कम होने लगेगा और ये धरती रहने के लिए एक बेहतर जगह बन पाएगी। इसलिए अनीता मूरजानी कहती हैं कि जॉय हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हंसी, लाफ्टर। तो उन लोगों से फिर से जुड़िए जो कि आपको हंसाते थे, उन लोगों से वो किस्से डिस्कस करिए जो कि आपको गुदगुदाते थे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे कि आपको खुशी मिलती है, क्योंकि जब आप खुश होंगे ना तो आप खुद से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट है फियर। अनीता कहते हैं कि बीमारी का, जीवन की प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा कारण है हमारा डर, और वो भी बेवजह है। कहते हैं हर कोई ना मरता ज़रूर है, लेकिन हर कोई अपनी ज़िंदगी को जीता नहीं है। हमें लगता है कि फियर जो है ना हमें सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं। लव वो ताकत है जो कि आपको सुरक्षित रखती है। और जब आप फियर के स्टेट में होते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आपने कभी उस कीड़े को देखा है, मिलीपीड, सेंटीपीड? जैसे ही छूओगे एक पैसा बन जाएगा। खरगोश को अगर डराओगे तो श्रिंक कर जाता है। उसी तरह से हमारी ऑरा श्रिंक कर जाती है। और इस डर के स्टेट में हमारा माइंड हमें वो मूवीज़ दिखा देता है जो है ही नहीं। कभी पता नहीं बॉस क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे बेटा फेल हो गया तो, पता नहीं एग्ज़ाम में अगर मैं फेल हो गया तो। ये चीज़ें जो कि अनयूजुअल हैं, लेकिन चूंकि आप फियर के स्टेट में हैं तो इस स्टेट में आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। इस स्टेट में सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखता है और लाइफ को आप जीना भूल जाते हैं। जीवन जो कि सच में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, आप उससे डिटैच हो जाते हैं। इस फियर के स्टेट में दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब श्रिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम एक रिसीवर नहीं रहते। हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं देख पाते। और इसकी भी शुरुआत हमारे बचपन से होती है, जब हमें सिखाया जाता है बाहर मत जाओ, अंकल सेफ नहीं है, रात में मत जाना, कॉकरोच आ जाएगा, दिन में मत घूमना, भालू आ जाएगा। हमने 3-4 चीज़ों से डरा और धीरे धीरे हमने डरना सीख लिया और अब हर चीज़ में हमें वही भालू, वही कॉकरोच, वही अंकल नज़र आने लगे और हम हर चीज़ से डरना सीख गए। लेकिन याद रखिएगा, आपके सारे डर जो है ना वो इल्यूजन्स हैं, और जिस दिन आपने ये देख लिया उस दिन ऑटोमेटिकली आप खुश रहना शुरू कर देंगे और फिर हेल्थ वो तो एफर्टलेस अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगी।
और अंत में अनीता ये भी कहती हैं कि कैंसर से लोग सभी डरते हैं, लेकिन कैंसर ने मुझे मारा नहीं। मैं तो हर रोज़ अपनी मौत डर के कारण खुद ही मर रही थी। कैंसर ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और मेरा एक नया जन्म हुआ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका मेन उद्देश्य ये दिखाना था कि हम डिस्ट्रैक्शन में अपनी एनर्जी को ना भटकाएं और ये समझें कि हम सबके अंदर, चाहे हम आज लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, एक पॉसिबिलिटी है ग्रेट बनने की, अपने आप को हील करने की, अपने जीवन को एक खुशनुमा अंदाज देने की और इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की। वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसने आपको इंस्पायर किया। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।